आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिहार के 88 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 21 खिलाड़ी बनेंगे दरोगा। पीरियड्स के कारण खेल नहीं छोड़ेंगी महिलाएं, जल्द बनेगी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 41,000 पद, नोटिफिकेशन हुआ जारी। बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में 288 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जल्द ही 722 सामान्य डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग में 41,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। पटना यूनिवर्सिटी में दोबारा बढ़ी एडमिशन की तारीख, अब 5 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। ग्रेजुएशन की 4,000 सीटों के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में कांग्रेस का अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, राहुल गांधी करेंगे संबोधन। ओबीसी और ईबीसी को साधेंगे चुनाव से पहले 6 महीने में 5वां बिहार दौरा। आरजेडी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट के जरिए लालू राबड़ी को भगवान समान बताया। लालू को आरजेडी का संस्थापक कहा, लेकिन लालची और जयचंद का इस्तेमाल कर खड़े किए सवाल। नीतीश कुमार ने सर्वर आयोग बना, एक तीर से साधे कई निशान, तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार को दी टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च जाति आयोग बनाकर बड़ा दांव चला है। राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन के फैसले के अगले ही दिन उन्होंने उच्च जाति आयोग का गठन का ऐलान कर दिया। राजनीति के जानकार इसे सोच समझकर खेला गया दांव बता रहे हैं। इस आयोग के गठन से उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अपनी मंशा साधने की कोशिश की है। हालांकि एक ही तीर से उन्होंने तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को भी बड़ी चोट पहुंचा दी है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, अगड़ी जाति के विकास के लिए आयोग का गठन। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन उपाध्यक्ष बनाए गए। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने मानी हार, बोले पी के बदलाव होगा लेकिन जन स्वराज की जीत की गारंटी नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार में बदलाव निश्चित है, पर जन स्वराज पार्टी की जीत की गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। राज्य की 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है। बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राज्य के 88 खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। इसमें लगभग 21 खिलाड़ियों को दरोगा के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी। बिहार राज्य के प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र संस्करण ने बताया कि जून महीने में एक विशेष कार्यक्रम के तहत इन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यूपी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेज, 500 नए पंचायतों के साथ 75 नए ब्लॉक का होगा चयन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार प्रदेश में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिससे इतने ही नए ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। यूपी के सोनभद्र में शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही दुल्हन बॉयफ्रेंड के साथ फरार। पंचायत ने प्रेमी से मांगा 3 लाख रुपए का हर्जाना। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शादी के पहले ही दिन एक नवविवाहित प्रेमी संग फरार हो गई। घटना बवनी थाना क्षेत्र की है, जहां 27 मई को युवती की शादी हुई थी। शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन ने प्रेमी को ससुराल बुलाया और बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इस घटना के बाद से गांव में हड़कंप मच गया है। 3 गांवों के प्रधान, ग्रामीण, ससुराल और मायके पक्ष के लोग पंचायत के लिए जुटे हैं। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि प्रेमी शादी में हुई करीब 3 लाख रुपए की खर्च की भरपाई करे और लड़की को अपने साथ ले जाए। ये भी तय हुआ कि लड़की पक्ष से जो सामान वर पक्ष को मिला है वह प्रेमी को दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी, जाते जाते वो जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या मिला, जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाहों में तो सम्मान पाते। अब ये देखना है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं, नए वाले उसे युक्त होकर
निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के मायाजाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई खमियाजा यूपी की जनता और बदहाल कानून व्यवस्था क्यों झेले? जब डबल इंजन मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे? 5 जून को अपना 53वां जन्मदिन रामनगरी में मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी दिन होनी है प्राण प्रतिष्ठा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना 53वां जन्मदिन 5 जून को अयोध्या में मनाएंगे। इस दौरान राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन, पूजा और विशेष आरती का श्रद्धा निवेदित करने के साथ प्रदेशवासियों को खुशहाली की कामना करेंगे। राम दरबार और अन्य 7 देवी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राम पथ, धर्म पथ और भक्ति पथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जैसे पवित्र स्थलों पर मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पूरी तरीके से बंद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने 13 किलोमीटर लंबे पथ का निरीक्षण किया और मांसाहार बेचने वाले दुकानदारों को 7 दिनों में दुकान बंद करने का निर्देश दिया है। सांसद प्रिया क्रिकेटर रिंकू की रिंग सेरेमनी 8 जून को। विधायक पिता बोले लखनऊ के होटल में होगी 6 महीने के बाद वाराणसी के ताज में शादी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज की शादी पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस जोड़ी की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और सेरेमनी, शादी की तारीखें भी तय हो गई हैं। दोनों ही जल्द एक दूसरे के होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टूट रही हैं टंकियां, 40 दिन में 3 गिरी। 36 लाख खर्च का 46 लाख वसूल रही हैं कंपनियां। घोटाले का पूरा खुलासा आया सामने। यूपी में एमपी एमएलए की तरह जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी, योगी से मिले ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की कोशिश में है। सांसद और विधायक की तरह ये दोनों चुनाव भी सीधे जनता से कराने को लेकर राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार की शाम उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। 3000 के पार पहुंचे कोविड के नए केस। देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, सरकार अलर्ट। देश में कोविड-19 के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। 31 मई तक 3395 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का मौजूदा स्ट्रेन घातक नहीं है, केवल हल्के लक्षण दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सिंगापुर में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ। ऑपरेशन सील के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक और अटैक और ब्लैक आउट की ड्रिल को पूरा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राज्य का ये उनका पहला दौरा है। रविवार को अमित शाह यहाँ मुख्य रूप से 2 आधिकारिक और पार्टियां कार्यक्रम में भाग लेंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा का शस्त्र लाइसेंस रद्द, डीएम कोर्ट का आदेश। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। डीएम कोर्ट ने दोनों सजायाफ्ता मानते हुए ये फैसला सुनाया। ये मामला साल 2022 से विचाराधीन था, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है। तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं। आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर मैच आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच होगी भिड़ंत। जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी के साथ बेंगलुरु में भिड़ेगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।